सत्यम के स्कूल में भाई बुक आई है रामायण। सत्यम बेटा स्कूल में तुम्हारी रामायण बुक आई है ना? हाँ। अब इसको पढ़ के सुनाओ। चलो पहले क्या चीज है पढ़ो, यहीं से चालू है। अवधपुरी में राम का जन्म ना? हाँ, अवधपुरी में राम का जन्म हुआ था। तेज से पढ़ो। यह कथा त्रेता युग की है, जब सतय का राज था। मनुष्य आपस प्रेम, श्रद्धा और सद्भावना के साथ जीवन यापन करता था। यापन बेटा यापन करते थे। इस युग के महाक्रम राजा दशरथ की नगरी की अयोध्या, जो सरयू नदी के तट पर बसी हुई थी, और दशरथता का प्रतिबंध इस नगरी से सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बगीचे भाव इमारतें थी, सरोवरों में स्वच्छ जल, हरे भरे खिलौने का। अच्छे बताओ, दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। क्या नाम है? नाम क्या क्या है बताओ। राम लक्ष्मण और दो और कौन से थे? भरत। हाँ, भरत और शत्रुघ्न। वही लोग का नाम याद है। अच्छा, राजा दशरथ कितनी पत्नी थी? हाँ, 3। कौन कौन सी? अब आगे तुम पढ़ोगे जब तब तुमको पता चलेगा क्या तीनों पत्नी का क्या नाम था। अभी तक नहीं पता था ना? अभी अब सत्यम के चैप्टर में आ गए हैं रामायण, तो अब ये पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी इनको पता नहीं था कि कितने राम भगवान कितने भाई थे और उनकी कितनी माता थी। चलो पढ़ो अब, और नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है? रामायण पढ़ रहे हैं, ये पढ़ो। राजा दशरथ के दरबार में सुख था। वे अपनी 3 पुत्रियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बहुत प्रेम और आदर के साथ रखते थे। सुमित्रा और कैकेयी कौन थी? किसकी पत्नी थी? राजा दशरथ की। हाँ, चलो पढ़ो। को बहुत प्रेम और आदर के साथ रखते थे। उन्हें केवल एक ही दुख था, उनका कोई पुत्र नहीं था। साथन और एक उत्तराधिकारी की कमी उन्हें हर समय खिलाती रहती, और वे चाहकर भी जीवन में आनंद अनुभव न कर पाते। समय के साथ साथ उनकी यह चिंता बढ़ती जा रही थी। एक बार दरबार के बाद वे मुनि वशिष्ठ तथा अपने निकटतम मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगे। मुनि वशिष्ठ ने पुत्री यज्ञ की सलाह दी।
उन्होंने कहा, महाराज, शास्त्रों कहाँ लिखा है? शास्त्रों में इस ज्ञा से संतान प्राप्ति के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजा दशरथ के मन में एक बार फिर उत्पन्न हुई। इस विचार से तीनों रानियों के भी हर्ष का ठिकाना न रहा। यज्ञ की